और दूसरा समीकरण है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 को a1 बटे a2 और b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के रूप में लिख के देखना है कि रेखा समपाती है, समांतर है या प्रतिच्छेदी है। ओके, तो आइए बढ़ते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल है अपना 9x 3y प्लस 12 बराबर के 0। ठीक है, दूसरे में 18x प्लस 6y प्लस के 24 बराबर 0। ठीक है, तो एक को समीकरण 1 मान लेते हैं, एक को समीकरण 2 मान लेते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। समीकरण 1, इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, और समीकरण 1 की तुलना, समीकरण अगर 1 होगा तो a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे, और अगर दूसरा होगा तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो पहला समीकरण है तो a1x b1y c1 बराबर 0 से करने पर, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो समीकरण अपना 1 है, तुलना करो, x से x कटेगा, a1 बराबर आएगा 9, a1 बराबर 9, y से y हटेगा, b1 के पीछे y पद लगा हुआ है, y चर लगा हुआ है, और यहाँ 3 के पीछे y चर लगा हुआ है, तो y से y हटेगा तो b1 बराबर क्या बचेगा 3। अब अचर पद क्या है, c1 बराबर 12। आइए समीकरण दूसरे को लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 18x प्लस 6y और प्लस 24 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर देंगे। a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, आइए करते हैं। तो इनसे जब करेंगे तो x वाले पद से x वाला पद हटेगा, तो a2 बराबर क्या आएगा 18, y से y वाले पद की तुलना करेंगे तो b2 बराबर 6, और c2 बराबर क्या दिया हुआ है अचर पद 24। एक बात ध्यान रखना, कभी कभी क्या करता है ये 24 जो है इसको इधर दे देगा और 0 नहीं रहेगा, तो 24 को हम इधर पक्षांतर करके ले आएंगे और उधर 0 लगाएंगे। ठीक है, फिर इस समीकरण की तुलना करेंगे। अब इसको a1 बटे a2 b1 बटे b2 के रूप में